गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने लिखा है फ्रॉम अ विंडो 60 मीटर हाई अबव द ग्राउंड। आपको एक विंडो दे रखी है, वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है। In a street, the angle of elevation and depression of the top and the foot of the another house on opposite side of street are 60 degree and 45 degree respectively। देखिए अब हम क्या करते हैं, इस विंडो से उसी गली में कोई दूसरा घर है, उसके टॉप को देखते हैं और बॉटम को देखते हैं। अगर हम टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है, 60 डिग्री का। और अगर बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री का। तो हमें ये जो हाइट है ये तो 60 मीटर दे रखी है, इसके सामने जो घर है उसकी हमें क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो फ्रॉम फिगर अगर ए भी 60 है तो ये भी 60 होगा। तो आपको सिर्फ ईडी फाइंड आउट करना है। सही, हमें शो करना है जो अपोजिट घर है उसकी हाइट जो होगी वो होगी 60 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप फिगर को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में आएंगे, ट्रायंगल ABC, और वहां से हम क्या करेंगे, BC फाइंड आउट कर लेंगे। BC को अब मैं x मान लेता हूं। तो BC जो होगा वो किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा। और फिर इस ट्रायंगल में हम ED फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 होता है 1 के बराबर। AB दे रखा है 60 और BC दे रखा है x। तो x जो है वो 60 मीटर आ गया। अब हम आएंगे ऊपर वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC। यहाँ पर tan 60 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 कितना है, √3। ED हमें फाइंड आउट करना है और AD कितना दे रखा है, x। तो x √3 किसके बराबर आ गया, ED के। तो x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 60 √3। अब देखिए हमें EC फाइंड आउट करना है। EC किससे बना है, ED प्लस DC से बना है। तो EC किसके बराबर है, ED प्लस DC के। अब देखिए ED कितना दे रखा है, 60 √3 प्लस DC कितना दे रखा है, 60। आप 60 कॉमन ले लीजिए तो ये हमारी हाइट आ जाएगी किसकी, अपोजिट हाउस की। यही हमें प्रूव करना था। अब बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने लिखा है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। एक आदमी शिप की डेक के ऊपर खड़ा है, विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। और ये जो डेक है ये वाटर लेवल से 10 मीटर ऊपर है। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 60 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ से वो किसी हिल को देखता है और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री का बन रहा है।
और जब आप इसकी वो देखते हैं, बॉटम को देखते हैं इसी पॉइंट से, इसमें उन्होंने कहा एक आदमी है वो शिप के डेक के ऊपर खड़ा है और वो जो डेक है जिस पॉइंट पर वो खड़ा है वो 10 मीटर ऊपर है किससे, वाटर लेवल से। अब देखिए नेक्स्ट वो कहते हैं अगर इस पॉइंट से सामने की तरफ उसके कोई हिल होगी, उसके टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। अब इसके बॉटम को अगर वो देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बनता है बच्चों, वो बनता है 30 डिग्री का। तो ये 30 होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पर ये ऑलरेडी आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अच्छा, अब इन्होंने क्या पूछा है आगे, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। ये हिल है और ये शिप है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड, हाइट ऑफ द हिल, इस हिल की हाइट भी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों फिगर को तो आप खुद एक्सप्लेन कर लीजिएगा। अब देखिए हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में ABC में BC निकाल लेंगे और BC किसके बराबर होगा, AD के, और AD की हेल्प से हम क्या करेंगे, AD फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो ये 10 है तो ये 10 है ही फ्रॉम फिगर, तो ED अगर आपने निकाल लिया तो उससे आप इजीली क्या करोगे, हाइट निकाल लोगे किसकी, हिल की। क्लियर है। और BC और AD जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा किसका, शिप और हिल के बीच का। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पर देखिए tan 30 किसके बराबर है, वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स AD अपॉन BC। tan 30 होता है 1/√3, AB भी रखा है 10 और BC हमें फाइंड आउट करना है। BC को मैं x मान लेता हूँ, तो x आ गया 10√3। अब देखिए इन ट्रायंगल ADE, यहाँ पर tan 60 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ED हमें फाइंड आउट करना है और AD किसके बराबर दे रखा है, x के, तो ED जो है वो कितना आ जाएगा, x√3। तो आप x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ED एज इट इज, x की जगह क्या आएगा, 10√3, तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन AB एंड, सीधा लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड हिल इज इक्वल टू, वो कितना है बच्चों, AD और BC, और वो हमने कितना फाइंड आउट करा है, 10√3, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। और नेक्स्ट हाइट ऑफ हिल, वो कितना होगा बच्चों, EC, और EC किसके बराबर है, ED प्लस DC के। तो ED कितना दे रखा है आपको, 30 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17।
इसमें उन्होंने कहा है फ्रॉम द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक लाइट हाउस दे रखा है, इसके टॉप से अगर आप दो शिप्स को देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कितने कितने का, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। अच्छा अब हाइट जो है लाइट हाउस की वो आपको दे रखी है 80 मीटर। हाइट कितनी दे रखी है, 80 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमें क्या करना है, दोनों शिप्स के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, इन्होंने कहा शिप्स जो है वो अपोजिट साइड में है लाइट हाउस के, मतलब एक इधर होगी तो दूसरी इधर होगी। और यहाँ से जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है, एक तो बन रहा है 30 का, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनता है, और एक बन रहा है 45 डिग्री का। एक शिप को देखते हैं तो 30 डिग्री का बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक को देखते हैं तो ये शिप्स हैं ए और बी, और ये लाइट हाउस है सी डी। इस लाइट हाउस के टॉप से अगर हम दोनों शिप्स को देखते हैं तो एक पे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का और एक पे बनता है 45 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें एक कंडीशन होती है, दोनों शिप्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, उनके पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो कहाँ से पास होगा, वो बॉटम ऑफ द लाइट हाउस से पास होगा। ये कंडीशन भी उन्होंने दे रखी है। अच्छा अब इसको एक्सप्लेन तो आप खुद कर लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल सी डी ए। अच्छा ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये 30 आ जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में सी डी ए में ए डी निकाल लेंगे और फिर सी डी बी में डी बी निकाल लेंगे, सही, और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल सी डी ए, tan 30 किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। सी डी कितना दे रखा है आपको 80, और ए डी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ए डी कितना आ गया 80√3 मीटर। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी डी बी, इसमें tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सी डी हमें दे रखा है 80 अपॉन डी बी, तो डी बी आ गया 80 मीटर। क्लियर है। हमने ये दोनों डिस्टेंस निकाल लिए, दोनों को ऐड करोगे तो हमें दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, वो किसके बराबर होगा, ए बी, और ए बी किसके बराबर होगा, ए डी प्लस डी बी के। तो ए डी दे रखा है 80√3 और डी बी दे रखा है 80। 80 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा √3 + 1 मीटर। तो ये दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस आ गया। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में उन्होंने कहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज ऑफ डिफरेंट हाइट इज 60 मीटर। इसमें उन्होंने कहा है आपको दो ट्रीज दे रखे हैं, दोनों की हाइट जो है वो डिफरेंट है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 60 मीटर दे रखा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट ट्री व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड इज 45 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड ट्री इज 80 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्री। देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें ये पहचानना जरूरी है कि कौन सा ट्री बड़ा है और कौन सा छोटा है।
तो पहले हम सेम हाइट के दो ट्री बना लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं पता ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब वो कहते हैं द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज ऑफ डिफरेंट हाइट इज 60 मीटर। इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट, ये आप फर्स्ट ट्री मान लीजिए और ये सेकेंड ट्री। अब वो क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट ट्री व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड ट्री इज 45 डिग्री। अब वो कहते हैं अगर आप सेकेंड के टॉप से फर्स्ट के टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बनता है, वो बनता है 45 डिग्री। क्लियर है? अच्छा आप देखिए, आप सेकंड के टॉप से फर्स्ट के टॉप को देख रहे हो और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो इसका मतलब सेकंड वाले की हाइट ज्यादा होगी। अच्छा अब आगे नेक्स्ट वाले कहते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड ट्री इज 45 डिग्री। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अब देखिए वो नेक्स्ट क्या कहते हैं, इफ द हाइट ऑफ द सेकंड ट्री इज 80 मीटर। सेकंड ट्री की जो हाइट है वो 80 मीटर है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्री की हाइट यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। देखिए इसमें कहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज of different height is 60 meter. The angle of depression of the top of the first tree when seen from the top of the second is 45 degree। सही है। और सेकंड ट्री की हाइट आपको दे रखी है 80 मीटर, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्री की हाइट यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। सही, ये आपको 60 मीटर दिया है तो ये भी 60 मीटर हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल में ये आपको दिया हुआ, इससे आप ED फाइंड आउट कर लीजिए। तो हम यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल ED, इसमें tan 45 डिग्री किसके बराबर दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और ये होता है किसके बराबर है, 1 की। ED कितना दे रखा है, 60, तो ED हमारे पास 60 मीटर आ गया यहाँ पर। क्लियर है? अब देखिए हमें निकालनी है हाइट ऑफ फर्स्ट ट्री। तो हाइट ऑफ फर्स्ट ट्री आप कैसे निकालोगे, उसके लिए हमें चाहिए AB, और AB फ्रॉम फिगर किसके बराबर है, DC के बराबर है। सही, और DC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, EC में से ED माइनस कर लेंगे। तो EC कितना दे रखा है, 80, और ED कितना दे रखा है, 60, तो ये 20 मीटर आपका। तो हाइट जो है पहले ट्री की वो कितनी होगी बच्चों, 20 मीटर होगी। फिगर को आप खुद एक्सप्लेन कर लीजिएगा। फिगर बनाने और फिगर एक्सप्लेन करने के बच्चों मार्क्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फिगर आपको जरूर एक्सप्लेन करनी है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है A tree stands vertically on a bank of a river। इन्होंने यहाँ पर रिवर दे रखी है, इसके बैंक पर, एक बैंक पर कोई ट्री खड़ा हुआ है। From a point on the other bank directly opposite the tree, the angle of elevation of the top of the tree is 60 degree। अच्छा ये रिवर है, ये इसके दो बैंक्स हैं। एक बैंक पर तो ट्री खड़ा है, दूसरे बैंक से अगर आप इसके टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है बच्चों, 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है बच्चों, 60 डिग्री का एंगल बनता है।
तो ये जो ए बी है ये हाइट है किसकी, ट्री की। सी पॉइंट है ये दूसरे बैंक पर है रिवर के, वहां से अगर आप टॉप ऑफ द ट्री को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है, 60 डिग्री का। अब वो कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर बिहाइंड दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 30 डिग्री। अब अगर आप 20 मीटर पीछे चले जाते हैं और यहाँ से टॉप ऑफ द ट्री को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है किसकी, ट्री की, और विड्थ निकालनी है किसकी, रिवर की। तो बच्चों आप इस डिस्टेंस को x मान लीजिए और इसको h। तो सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल ABC। इसमें देखिए tan 60 किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर कितना है AB, और बेस क्या है इसका BC। तो ये आ गया √3 = AB दे रखा है h और BC दे रखा है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x √3 किसके बराबर आ गया, h की। अब आप आइए बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD। इसमें tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यह है 1/√3। ए बी आपको h दे रखा है, डी बी कैसे निकालोगे बच्चों, 20 + x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 + x = √3h। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, h की वैल्यू क्या दे रखी है, x √3, यहाँ पुट कर देंगे तो 20 + x = √3 और h की जगह क्या आएगा, x √3। इसको इधर ले जाइए तो x कितना आ गया बच्चों, 10 मीटर। इसका मतलब विड्थ जो होगी रिवर की वो कितनी होगी, 10 मीटर होगी। अब हमें निकालनी है हाइट किसकी, ट्री की। नाउ हाइट ऑफ ट्री किसके बराबर है बच्चों, ए बी के, और ए बी जो है वो किसके बराबर है, h के, और h दे रखा है इन्होंने x √3। तो कितना आ जाएगा, 10 √3 मीटर। क्लियर। अच्छा आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप √3 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, नहीं दी तो आप इतना भी छोड़कर आंसर आ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं अ कारपेंटर मेक्स स्टूल, एक कारपेंटर है उसने स्टूल बनाया है, फॉर इलेक्ट्रीशियन विद अ स्क्वायर टॉप। उसने एक स्टूल बनाया और उसका स्क्वायर टॉप है। ऑफ 0.5 मीटर, ये जो स्क्वायर टॉप है इसकी साइड जो है वो कितनी है बच्चों, 0.5 मीटर है। आगे एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, और ये जो स्टूल का टॉप है ये ग्राउंड से 1.5 मीटर हाइट पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.5 मीटर है। नेक्स्ट, ईच लेग इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। अब देखिए ये स्टूल का टॉप है, मैं केवल उसकी ये वाली साइड ले रहा हूँ, बाकी मैं नहीं बना रहा क्योंकि आपको कंफ्यूजन ही होगी। अच्छा अब वो कहते हैं ये टॉप है किसका, स्टूल का, ये ग्राउंड से
कितने हाइट पर है, 1.5 मीटर हाइट पर है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि ये लेग है, ये स्टूल के पैर नहीं है, ये हाइट है उसकी, कहाँ से, अबव द ग्राउंड। अच्छा वो कहते हैं इसकी जो लेग्स हैं वो 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पर है, किससे, ग्राउंड पर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है, 60 डिग्री का है। आगे फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग, आल्सो द लेंथ ऑफ 2 स्टेप्स टू बी पुट एट इक्वल डिस्टेंस इन मीटर। तो अब देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन लेग्स की क्या करनी है, लेंथ निकालनी है क्या होगी। तो पहले मैं इतना ही पार्ट करा देता हूँ, बाकी दूसरा पार्ट बाद में करता हूँ। क्लियर है। देखिए स्टूल का टॉप है, टॉप की एक साइड ली है मैंने। अच्छा ये जो टॉप है ये ग्राउंड से 1.5 मीटर की हाइट पर है, और इसकी जो लेग्स हैं किसकी, स्टूल की, वो 60 डिग्री का एंगल बना दिया, किसके साथ, ग्राउंड के साथ। तो आपको क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है लेग्स की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर है बच्चों 20। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABE, इसमें tan 60 किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा tan तो लग ही नहीं सकता क्योंकि हमें AB दिया है और AE पूछा है, तो क्या लगेगा बच्चों, साइन लगेगा। साइन 60 किसके बराबर होगा, AB अपॉन AE, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 कितना होता है, √3/2, और AB कितना दे रखा है, 1.5, और AE हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो AE कितना आएगा, ये इधर चला जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी अपॉन √3, तो 3 अपॉन √3 कितना आ जाएगा, इसको रैशनलाइज कर देना, ये आ गया 3√3 अपॉन 3 मीटर, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ गया, √3 मीटर। तो ये क्या होगी, जो लेग्स है उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए अब इन्होंने कहा है, हमने यहाँ पे 2 स्टेप्स लगाए हैं इक्वल डिस्टेंस पर, क्लियर है, जो कि लेग्स को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं, सपोर्ट होता है एडिशनल। तो हमें क्या करना है, इन दोनों सपोर्टर्स की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। अच्छा ये इक्वल डिस्टेंस पर लगाए हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1.5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 0.5, क्लियर है, और यहाँ से यहाँ तक का भी 0.5, और यहाँ से यहाँ तक का भी 0.5। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये जो सपोर्टर है, पहला ये और दूसरा ये, इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसे ले लीजिए आप G, इसे H, I, J, K, L, M और ये M। तो हमें GM और HM निकालना है, क्लियर है। अच्छा देखो फ्रॉम फिगर, ये 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा, तो आप क्या करिए, GI निकाल लीजिए, किस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल AIG, सही। अच्छा ये तीनों पैरेलल लाइंस होंगी, तो ये 60 है तो ये 60 हो गया, और ये भी 60 हो गया, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल AIG, ये एंगल 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। तो देखिए इन ट्रायंगल AIG, अब देखिए इसमें आपको परपेंडिकुलर दिया है और बेस पूछा है, तो हम क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। तो tan 60 किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 दे रखा है √3, AI 0.5 और GI हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो GI किसके बराबर आएगा, 0.5 बाई √3, क्लियर है। अब देखिए ये दोनों जो डिस्टेंस होंगे वो सेम होंगे, GI इजिकल टू KM, रीजन लिख देना फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, क्लियर है। अच्छा अब देखिए तो GI और KM दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों के दोनों 0.5 √3 के बराबर आ गए, क्लियर है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना है लेंथ ऑफ फर्स्ट सपोर्ट,
लेंथ ऑफ फर्स्ट सपोर्ट क्या होगा, GL, और GM किसके बराबर है बच्चों, GM बराबर है GI प्लस IK प्लस KM के। तो ये दे रखा है 0.5/√3, ये 0.5 और ये 0.5/√3, इन दोनों को ऐड कर लो, 1/√3, 0.5 को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, और ये 1/2। इसे आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, 2√3 और ये आएगा 2 + √3 मीटर। क्लियर है? ज़्यादा चाहो तो आप इसको रैशनलाइज कर लेना। क्लियर है? तो ये हमारी जो है पहले सपोर्ट की लेंथ आ गई। अच्छा, अब देखिए, अब हमें दूसरे सपोर्ट की लेंथ निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, HJ निकालेंगे। क्लियर है? दूसरा सपोर्ट क्या है हमारा, HN है, तो आप HJ निकाल लिए फ्रॉम फिगर, HJ जो है LN के बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए यहाँ हम लेंगे इन ट्रायंगल AJH, इसमें आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 1 मीटर और आपको बेस निकालना है, तो हम 10 लगा देंगे। 10 60 किसके बराबर आएगा बच्चों, वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यह है √3। AJ किसके बराबर है 1 के, HJ में निकालना है, तो HJ किसके बराबर आ गया 1/√3। अब देखिए फ्रॉम फिगर HJ जो है वो किसके बराबर होगा, LN के। अब देखिए लेंथ ऑफ सेकंड सपोर्ट निकालनी है हमें। सेकंड सपोर्ट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, HN होगी, और HN किसके बराबर है, HJ प्लस JL प्लस LN। तो ये देखा 1/√3, ये 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1/√3, 1/√3 कितना आ गया, 2/√3, 0.5 कितना था 1/2। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये लेंथ आ गई सेकंड सपोर्ट की। ज़्यादा चाहो तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। अच्छा, मान लीजिए आपको इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है कि भाई हम कैसे कह सकते हैं ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, GI और KM। उसके लिए आप क्या करिएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लीजिएगा। क्लियर है? कैसे करोगे, AI जो है वो CK के बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर, टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ये एंगल 90 का है और ये 60 है और ये भी 60 है, तो आप कॉन्ग्रुएंट करके लिख सकते हैं GI जो है वो KM के बराबर होगा। सिमिलरली आप ट्रायंगल AJH और CLN को कॉन्ग्रुएंट कर HJ और LN को इक्वल कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में गाइड द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर। देखिए इन्होंने कहा आपको एक वर्टिकल टावर दे रखा है, ये इसकी शेडो बन रही है। अब इसकी शेडो जो है थोड़ी देर बाद इंक्रीज हो जाती है। से पहले मान लीजिए शेडो इतनी बन रही है और बाद में लेंथ जो है शेडो की इतनी होगी, यहाँ से यहाँ, पहले इतनी थी फिर यहाँ से यहाँ तक होगी। अच्छा, चेंज क्या है, व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। अच्छा, वो कहते हैं जब यहाँ तक शेडो बन रही थी उस वक्त सन ऑल्टीट्यूड था 45 डिग्री। अब सन ऑल्टीट्यूड होता क्या है, ये शेडो की
लेंथ है, इसका जो एंड पॉइंट है इसको आप क्या करिए, टावर के टॉप से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन या ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, सन्स ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ये आपको 45 डिग्री दे रखा है, तो ये भी 45 हो जाएगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, वो कहते हैं पहले जो थी शेडो की लेंथ वो आप x मीटर मान लीजिए। अब सन का ऑल्टीट्यूड 45 से 30 हुआ, तो लेंथ जो है शेडो की वो 10 मीटर बढ़ गई। तो ये जो एंगल ऑफ, ये जो सन्स ऑल्टीट्यूड है ये 30 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है किसकी, टावर की। क्लियर है बच्चों? देखिए इसमें लगा ये टावर है, पहले इसका सन का ऑल्टीट्यूड 45 डिग्री था, तो मान लीजिए इतनी बन रही है लेंथ शेडो की। थोड़ी देर बाद सन का ऑल्टीट्यूड 45 से 30 डिग्री हो गया, तो लेंथ जो है शेडो की वो कितनी हो गई, 10 मीटर बढ़ गई। मतलब दूसरी बार लेंथ जो है शेडो की वो क्या है, BD है, पहले क्या थी, BC। तो अब हमें क्या करना, हाइट निकालनी है किसकी, टावर की। तो उसके लिए हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC। इसमें देखिए tan 45 डिग्री किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये रिलेशन आ गया कि यहाँ पे h और x के होंगे, इक्वल होंगे। अब आप आइए बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD tan 30 किसके बराबर होगा, h अपॉन tan प्लस x, ये होता है 1/√3। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, tan प्लस x किसके बराबर आ गया, √3h के, या फिर सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना क्या, h निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, x की जगह h रख लेंगे। तो यहाँ पे x की जगह मैंने क्या रखा है, h रख दिया। इसको इधर ले जाइए, h कॉमन ले लीजिए, आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो ये आ जाएगा बच्चों, tan ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, और यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी का क्या फॉर्म आता है, a² माइनस b²। तो कितना आ जाएगा, 2, ये से कट जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, h आ रहा है 5, √3 की वैल्यू दी होगी आपको 1.732, तो 5 × 2.732 तो आएगा 13.66 मीटर। सही? कैलकुलेशन एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा।